हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर किसी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके सामने भी कुछ इस प्रकार के उटपटांग क्वेश्चन कभी न कभी पूछा ही गया होगा, तो मैं बोलता हूं कि ये सब क्वेश्चन आपको फालतू होते हैं, आपको भगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल इसका कोई कंसेप्ट और लॉजिक नहीं होता है, गलत क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फिर भी जनरली लोग इसे पूछा करते हैं, तो आइए समझाते हैं कि क्वेश्चन गलत कैसे है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 12,1212 को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले समझिए 1200 कहने का मतलब कि 1200 तो होता है। ठीक है, जनरली यहाँ पर लोग बोलते हैं, लेकिन 1200 का कोई मतलब नहीं होता है। मैथमेटिक्स की भाषा में 1200 यानी 1200 को 1200 नहीं लिखा जाता है, 1200 लिखा जाता है। जनरली लोग बोल देता है कि 1200 को 1200, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है मैथ में। ठीक है दोस्त, जैसे राहुल गांधी एक बार बोल दिए थे 2500। देखो ये बात गलत है, क्योंकि 2500 और 500 अलग से क्यों बोलोगे यार। डायरेक्ट इसको कंबाइंड रूप से आप 3000 बोल दोगे, लेकिन 2500 लॉजिकल रूप से गलत है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1200 यानी कि 1200 होता है, लेकिन मैथ की भाषा में इसको गलत मानते हैं। ठीक है, 1200 नहीं होता है। और जब बोलना ही है 1200 और 12000, तो अलग अलग क्यों बोलोगे, इसको डायरेक्ट कंबाइंड रूप से नहीं बोल सकते हो 13200। ठीक है, ये बात हुई। तो पहले तो क्वेश्चन गलत है, फिर भी आप लिखना चाहो तो हो गया 13200 और फिर बोल रहा है कि 12, तो 13200 में 12 जोड़ दीजिए तो 13212, कुछ इस प्रकार से हो जाए। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। आइए नेक्स्ट, बोला कि आपके जीजा की बहन आपकी क्या लगेगी। देखो एकदम आराम से समझ लो, आपकी बहन है, आपकी बहन है और आपके जीजा है। देखो समझ लो मेरे दोस्त क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहां पर क्या है कि आपकी बहन आपके जीजा की, यहां पर उल्टा इसको अभी छोड़ो, ठीक है, उसके बाद में समझाते हैं। आपके जीजा की आपकी बहन क्या लगेगी, तो या तो पत्नी लगेगी या फिर साली लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके जीजा के भाई के साथ रिलेशन पूछा जाए कि आपके जीजा के भाई आपकी बहन के साथ क्या रिलेशन है, आपके जीजा के भाई का आपकी बहन के साथ क्या रिलेशन है, तो या भाभी लगेगी या फिर साली लोग कहता है। ठीक है, लेकिन यहां पर उल्टा पूछ रहा है कि आपके जीजा की बहन और आपसे रिलेशन पूछ रहा है, तो मेरे दोस्त इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। आपके जीजा की बहन के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं होता है। जनरली लोग साली ही बोल देता है या फिर कुछ और बोलता है, लेकिन इसका ब्लड रिलेशन में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ब्लड रिलेशन अगर आप पढ़े होंगे तो इसका कोई जिक्र नहीं है। ये भी क्वेश्चन गलत ही है। आइए नेक्स्ट, यहां बोल रहा है कि एक औरत एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, लगता है क्वेश्चन सही है, आइए समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। एक औरत जो है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसके मामा मेरे मामा को मामा कहते हैं। ठीक है, यानी लड़का के मामा, यहां पर लड़का है और लड़का के यहां पर मामा हो गए, यहां पर लड़की है और लड़की के यहां पर मामा हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक औरत एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसके मामा यानी लड़का के मामा मेरे मामा को मामा कहते हैं, यानी लड़किया के मम्मा को ये लड़कवा का मम्मा मम्मा कह रहा है। ठीक है, मामा मामा कहता है। ठीक है, ये मामा हो गया। अब बोल रहा है कि तो उस लड़के का उस औरत के साथ आपको क्या रिलेशन है, यानी लड़के का इस लड़के के साथ क्या रिलेशन है। तो इस लड़की का ये मामा है ऊपर वाला। ठीक है, तो ये मामा का लड़की क्या लगेगी, तो आप कहोगे भांजी लगेगी, भांजी। अब अपने पर रिलेशन सोचो, इस डायग्राम को छोड़ दो, अब समझ लो कि लड़का मैं ही हूं। ठीक है, सोचवा रहा हूं, सोचो। और आपके मामा, तो आपके मामा हो गए, और आपके मामा के मामा, तो आपके मामा के मामा के साथ कोई रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो आपके मामा के मामा के साथ कोई रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन आपके मामा के मामा कि यहां पर भांजी की बात किया जाए, यानी आपके मामा के मामा की भांजी, तो मेरे दोस्त आपके मामा के मामा की भांजी आपकी या तो माँ होगी, एकदम अपने पर सोचो, या फिर मौसी होगी। ठीक है, या फिर माँ होगी या फिर मौसी होगी। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स वाले एक टीचर आपको विपिन सर ने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है, उस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया, तो मैं कहा कि हाँ क्वेश्चन गलत तो है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, जानबूझकर थोड़ी ना कोई करता है, लेकिन यहाँ पर हो गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2, तो आपसे पूछ लिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो। देखो
ठीक है, डायरेक्ट जानते हो कि मैं तो डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सोल्व करके बता दे रहा हूं। यहाँ पर वाट के जगह पर मैं मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको 2, थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट एक अप्रोच लिख दूंगा, उस अप्रोच से आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन को बना जाओगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट का हम स्क्वायर कर दे दोनों तरफ से तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है डायरेक्ट, उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और राइट साइड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 मान लो। उसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर करना चाहो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में था ये एक एक जुड़ गया 2 और बराबर हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो 2 में से 4 घट गया तो -2, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो -2, तो एक्स बराबर क्या आ गया, तो √2। अगर इसको लिखना चाहो तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 में आप तोड़ सकते हो, और -1 का वैल्यू कितना होता है रूट में, तो आप कहोगे कि आई होता है, तो ये हो जाएगा √2 और आई। ठीक है, आई जिसे आयोटा बोलते हैं। यहाँ पर 0 भी एक लोग का गलत आंसर है। ठीक है, अगर डायरेक्ट रिलेशन समझना चाहो तो ए साइन थीटा, यहाँ पर सब जगह कोफिशिएंट एक एक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूं, कुछ अदर क्वेश्चन को ले रहा हूं, प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, और यहाँ पर ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर डी रहता है। तो एक डायरेक्ट अप्रोच समझो, अप्रोच क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। ठीक है, इस रिलेशन से भी आप बना सकते हो, क्योंकि साइन का कोफिशिएंट एक ही है और कोस का कोफिशिएंट एक ही है, तो साइन का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अब माफ कीजिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, बराबर सी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आपको 4 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट यहां से आप बना सकते हो। ठीक है, यहां से आइए नेक्स्ट, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। बोला ऐसी कौन सी जगह जहां 100 लोग जाता है और 101 लोग आता है, और लोग इसका जवाब देता है कि शादी में। छोटा गलत है इसका आंसर। अगर आप शादी में जाओगे तो शादी में तो एक तो दुल्हन हम मानते हैं कि एक्स्ट्रा आएगी बाराती के साथ, लेकिन मेरे दोस्त कभी कभी सालियां भी उसकी आती है, उसकी बहन भी आती है, जिसको आप साली बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक गलत है। इसका डायरेक्ट मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए कि आपको अस्पताल में यानी डिलीवरी के समय। ठीक है, क्योंकि अस्पताल में लोग अगर 100 जाएंगे, जनरली 100 तो जाएंगे नहीं, 100 जाएंगे तो 101 आएगा, एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा या बच्ची आएगा। तो ये आंसर मेरे हिसाब से ज्यादा प्रीफर देना चाहिए इस आंसर को। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बोला कि एक दूध वाले के पास 3 लीटर और 5 लीटर के ही बर्तन है, अगर उसे 1 लीटर दूध मापना है तो कैसे मापेगा। कोई भी बेवकूफ से बेवकूफ आपको दूध वाला रहेगा तो माप लेगा कैसे, कि 3 लीटर से 2 बार उठाएगा तो 6 लीटर हो जाएगा, और ये 5 लीटर वाला डब्बा ही है तो इसमें उझिल दिया 5 लीटर, तो 5 लीटर उझिल देगा तो 1 लीटर एक्स्ट्रा बचिए जाएगा, तो 1 लीटर माप नहीं दिया, तो आप कहोगे बिल्कुल माप दिया। आइए नेक्स्ट। बोला है दादा की बहन आपकी क्या लगेगी। जनरली लोग दादी बोल देता है, लेकिन दादी ये गलत है। ये ब्लड रिलेशन का 3rd पीढ़ी में आप पहुंच जाओगे, और 3rd पीढ़ी में डायरेक्ट हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, डायरेक्ट आप रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, ब्लड रिलेशन में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। आइए नेक्स्ट। बोला आप किसके माँ के बाप के बेटे हैं, तो अपने भांजा या भांजी के। एकदम अपने पर सोच लो ना कि अपने भांजा के भांजी के माँ के बाप के बेटे हो। ठीक है, सोच लो यार। ठीक है, आइए नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन भी खूब वायरल होता है कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 घोंसले बनाती है, तो एक मकड़ी ये घोंसला कितने दिन में बनाएगी, तो इसको भी लोग बोल देता है 1 दिन। ठीक है, सब जगह 7 है तो यहाँ पर भी बोल देता है 1 दिन। अरे जो टाइम एंड वर्क का प्रोपोर्शन आपको नहीं पढ़ा होगा तो बोलबे ना करेगा, अगर आप तो पढ़े हो तो आप नहीं बोलोगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट रिलेशन होता है m1d1 बट्टे में w1 बराबर m2d2 बट्टे में w2। ठीक है, w2 m1 कितना है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 7 मकड़ी है, ले रही है 7 दिन और बना रही है 7 घोंसले, तो 7 काम। m2 कितना है, तो 1 मकड़ी है, और काम कितना है, तो काम कहोगे कि 1 घोंसला बनाना है, और डे कितना है, तो मान लिए x दिन। तो यहां से एक चीज देखो कि 7 तो आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया आपको 7 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी x बराबर कितना आ गया, तो 7, यानी 7 दिन लग ही जाएगा। ये नहीं कि 1 मकड़ी 1 घोंसला 1 के दिन में बना देगी। ठीक है, ये गलत है। आइए नेक्स्ट। बोला कि 0/0 बराबर 2 कैसे। देखो ये सबसे पहले तो 2 होगा नहीं, गलत है।
और कैसे पूछा है तो मैं यहाँ पर गलत समझा देता हूँ, ठीक है। 0/0 का मतलब होता है आपको अनडिफाइन, यानी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, अनडिफाइन। फिर भी अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे लोग गलत तरीका से प्रूफ कर देता है और गलती कहां पर होती है, तो यहां पर समझ लो। इसको लिख देता है 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और बट्टे में लिख देता है 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। वही बात हुआ 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 100 0। ऊपर कह देता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको तोड़ देता है सब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी 10 प्लस 10 इंटू ए माइनस बी, यानी 10 माइनस 10। बट्टे में लिख देता है यहाँ पर 10 का कॉमन ले लेता है, तो ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, ठीक है। और करता क्या है सब लोग, यहां पर एकदम समझ लो, ठीक है, कि 10 माइनस 10 और 10 माइनस 10 को कैंसिल आउट कर देता है, तो बच जाता है 10 प्लस 10 यानी कि 20 और बट्टे में 10 यानी कि 2, जो कि बिल्कुल गलत है। कहां गलत हुआ है मेरे दोस्त, तो यहां पर मिस्टेक हुआ है 10 माइनस 10 लिख करके, ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 10 अगर आप कर दोगे तो इसका वैल्यू आप 0 पहले ही कर दिए, तो 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा ले देकर आपको 0 कर देगा, तो ये कहीं लॉजिक नहीं बनता है। मैथमेटिक्स में आप 0 से कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपने मन से, ठीक है दोस्त। ऐसे तो आप किसी भी इक्वेशन को प्रूव कर सकते हो इतना बराबर इतना, क्योंकि इक्वेशन भयंकर भयंकर दिया रहेगा, दोनों तरफ 0 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे एलएचएस में और आरएचएस में, हो जाएगा 0 बराबर 0। तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट, बोला है 2 प्लस 2 का आधा कितना होगा, 2 प्लस 2 का आधा, ठीक है। 2 प्लस 2 आपका हो गया 4 और 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 2। लेकिन इसको लोग बोलता है कि गलत है, मेरे हिसाब से यही सही है, ठीक है। क्यों भाई, इस यहां पर लोग समझाने लगता है बोर्ड मास कि का मतलब तो गुणा होता है, तो पहले गुणा का कैलकुलेशन करेंगे। देखो क्या समझाने लगता है, एकदम आराम से आपको मैं समझा दे रहा हूं कि 2 प्लस 2 का कहता है आधा, यानी 1/2 होगा, तो पहले कैलकुलेशन इसका करेंगे, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 2 1 3 हो गया। मेरे दोस्त, जब आप 2 प्लस 2 का यहां पर बोर्ड मास का यूज कर रहे हो, यहां पर का लिख रहे हो, ठीक है, तो आधा कहने की जरूरत क्या है, इसको हाफ क्यों नहीं कह रहे हो, 1/2 क्यों नहीं कह रहे हो, ये आपकी कमजोरी है। फिर तो आप गलत क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, तो यहां पर 3 नहीं होगा, आधा का तो यहां पर 2 होगा। अगर यहां पर 1/2 कह देता तो फिर हम मान जाते कि आंसर 3 होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट तो है नहीं, एक और मैं क्वेश्चन को डिस्कस किया हूं, वो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत वायरल हो रहा था, उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया, शायद उसमें 2500 आपको व्यू भी है, ठीक है। उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दे रहा हूं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन मेरे पास था, उसको मैं नहीं लिया, आपको बाद में कभी लूंगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वायरल हो रहा है और बेवकूफ़ी की हदें पार कर चुका है और उसमें कोई लॉजिक कोई मेथड नहीं लगाकर अनहरिया सनहरिया लोग सोल्व कर देता है, तो मेरे यहाँ भेजिए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन किसी भी वीडियो के कमेंट में आप उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करके बता दूंगा कि कहाँ पर गलती है और ये लॉजिकल क्वेश्चन गलत है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।